तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है। अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब इसे संभालो, और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे डीमन किंग को मारता है, जिसका डीमन किंग भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो डीमन किंग होता है वो भी लिनियो की तारीफ करने लगता है, और लिनियो की तारीफ करते हुए बोलता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करने के बाद में मैं आखिरी में तब हारूंगा जब मैं मर चुका हूँगा। लेनियो, सच में तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन जो है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं देखा है, तो इसीलिए मैं बस दिन का इंतज़ार करूंगा जिस दिन तुम मुझे यहाँ से आज़ाद करने में मेरी मदद करोगे। जिस दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो गया तो उसके बाद में हम लोग जो है वो दोबारा एक बार फिर फाइट ज़रूर करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो अपने डीमन किंग मार्क को जो होता है वो लिनियो की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसकी पावर को एब्सॉर्ब करते हुए लिनियो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो और डीमन किंग मार्क की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो चुकी है, तो अब बस मुझे यहाँ पर बैठ कर ब्रेक थ्रू करना है एंसेस्टर रियलम पर। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि 300 साल बीत जाते हैं और फाइनली लिनियो ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद में लिनियो अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने फ्लॉलेस एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है 12th यूनिवर्स के अंदर वापस जाने का। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 12th यूनिवर्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 12th यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ तबाही मची होती है, और जो है एमली फियोनिक्स और इन्फिटिशन बुद्धा होता है वे दोनों भी इंजर्ड होते हैं। और जो है एमली फियोनिक्स होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि चाहे तुम लोग कोई भी क्यों ना हो, लेकिन कोई भी अगर मेरे 12th यूनिवर्स को ऑफेंड करने की कोशिश करेगा तो उसे बिना किसी मर्जी की जान से मार दिया जाएगा। जो सुनकर इन्फिटिशन बुद्धा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम 10th यूनिवर्स के लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए एमली फियोनिक्स से बोलता है कि हमारे गॉड किंग जो है वो जल्दी ही जो बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ देंगे, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप नील डाउन कर यहाँ पर सरेंडर कर दो। हो सकता है कि उसके बाद में मैं तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी जो है उसे बख्श दूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यो किंग जो होती है वो अपने जिदार से उनके ऊपर अटैक कर देती है, और अटैक करते हुए बोलती है कि चाहे किसी भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन हमारा 12th यूनिवर्स जो है वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जो लॉर्ड गॉड किंग है देखना वो जल्दी वहाँ पर वापस आएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में अचानक से जो स्पेस होता है वो टूट जाता है, जिसके अंदर से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है, और बाहर आते हुए बोलता है कि 12th यूनिवर्स की चींटियों फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये 10th यूनिवर्स का गॉड किंग है। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये यूनिवर्स है ये अलग चीज़ है, और जो होली लैंड है वो अलग चीज़ है। अगर यूनिवर्स की संख्या की बात की जाए तो यूनिवर्स की संख्या 12 है, जिनमें से जो लिनियो है उसके यूनिवर्स का नाम 12th है, और वहीं जो ये पर्सन है इसके यूनिवर्स का नाम 10th है। और वहीं अगर दूसरी तरफ जो होली लैंड है उनकी बात की जाए तो उनकी संख्या 10 है, जिनमें से जो 9 टेल स्काई फॉक्स थी वो 10th होली लैंड से बिलोंग करती थी, और बाकी के जो 9 होली लैंड थे उनके अंदर अभी लिनियो जो है वो डीमन मार्क लेने के लिए गया था। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों को यहाँ पर होली लैंड या फिर यूनिवर्स को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मैसेज कर मुझसे पूछ सकते हो। और अब जो 10th यूनिवर्स का गॉड किंग होता है वो सीधे वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अपना अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे देखने के बाद में 10th यूनिवर्स का दूसरा पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम लोग बहुत ही बड़े एरोगेंट थे, इसीलिए अब तुम यहीं पर सभी खत्म होने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि 10th यूनिवर्स के गॉड किंग का जो अटैक होता है वो सीधे आकर सभी लोगों से टकराता है, और हम देखते हैं कि उसके अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और वे सभी लोग बुरी तरह से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो हेमनली फियोनिक्स होता है हम उसको भी देखते हैं, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और वो अपनी ख़राब हालत में मन में सोचता है कि क्या सच में आज मेरा जो 12th यूनिवर्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डार्क गॉड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर गॉड किंग लिनियो कहाँ पर है, वे अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मेरे दोस्तों तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब तुम लोगों को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब लिनियो को वापस आता हुआ देखकर सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि फाइनली लॉर्ड गॉड किंग जो है वो वापस आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो 10th यूनिवर्स के गॉड किंग के सामने आ जाता है, और गॉड किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम डर के मारे कहीं पर छुपे होगे और सामने ही नहीं आओगे, लेकिन सच में तुम्हारे अंदर काफ़ी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने आ गए। तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि अगर तुम्हारा पूरा यूनिवर्स मेरे सामने सरेंडर करता है तो हो सकता है कि मैं तुम लोगों की जान बख्श दूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो केवल एंसेस्टर रियलम पर है, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा एरोगेंट बन रहे हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि आज से पहले कि मैंने कभी भी जो एंसेस्टर रियलम के कल्टीवेटर है उन्हें नहीं मारा है?
ऐसा लगता है कि तुम्हें लगता है कि बस तुम ही यहाँ पर एक एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो अपने ओरा को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। और अब लिनियो के ओरा को देखने के बाद में 10th यूनिवर्स का गॉड किंग भी हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने तो एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन कैसे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो भी वहाँ पर अपनी एनर्जी जो होती है उसे रिलीज करने लगता है। और एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुमने एंसेस्टर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है तो तुम सारी चीज़ें जो है उन्हें चेंज कर सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अभी भी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं उन्हें शमन कर लेता है। और उन्हें शमन करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरा 10th यूनिवर्स जो है वो यहाँ पर तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ 10th यूनिवर्स के अंदर, जो कि एंसेस्टर रियलम पर पहुँच चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उन सभी की पावर को देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम अपने साथ में नो एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट जो है वो लेकर आए हो, क्या कोइंसिडेंस है। लेकिन यहाँ पर मैं भी अकेला नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ में डील करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो लिन जैन को निकाल लेता है। और जो लिन जैन होता है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है कि ब्रदर, तुमने यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम के बाद में मुझे बाहर निकाला है। फाइनली अब यहाँ पर मुझे अपनी पावर दिखाने का मौका मिल चुका है, मैं इन्हें ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, जो मिडल में पर्सन मौजूद है तुम जाओ और जाकर उसे ख़त्म करो, बाकी के जो ये नो है इन्हें मैं अकेला संभाल लूंगा। जो सुनते के साथ ही लिन जैन जो होता है वो 10th यूनिवर्स के गॉड किंग के ऊपर अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर मेरे बड़े भाई के यूनिवर्स को बुली करने की कोशिश करेगा उसे मैं कभी भी नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन जैन सीधे आकर गॉड किंग के ऊपर अटैक को करता है, जिससे कि वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करने लगता है। और अब लिन जैन की पावर को देखने के बाद में हेवनली फियोनिक्स और इन्फिटिशन बुद्धा भी दोनों हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे की कॉम्बैट पावर तो एंसेस्टर रियलम की है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो वे नो एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि लिनियो के ऊपर अटैक को कर रहे होते हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि तुम तो बस मामूली से क्लोन हो। अगर तुम यहाँ पर सच में एंसेस्टर रियलम के एक्सपर्ट भी होते तो उसके बाद भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं थे, उसके बाद भी मैं तुम सभी को ख़त्म कर देता। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लिनियो का अटैक जो होता है वो सीधे जाकर उन लोगों से टकराता है, जिसे देखकर वे लोग भी हैरान हो जाते हैं। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिएगा कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।